When I was a small kid, around 5 years old maybe, so everyone always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to become when I grew up. I wrote down to be happy. They told me I didn't understand the assignment. And I told them they didn't understand life. दोस्तों, आज के सेशन में मैं जिंदगी की कुछ ऐसी सच्चाइयों से आपका सामना कराऊंगा जो काफी कड़वी है। लोग इन कड़वाहट के चक्कर में लोग इन सच्चाइयों को अवॉइड करते हैं, उनसे आंखें नहीं मिलाते हैं या उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक बार ये जो लाइफ की ये जो कड़वी सच्चाई है, कुछ सिनारियोज हैं, कुछ सिचुएशन है, अगर आपने अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, ये आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगी आपके लाइफ के सिचुएशंस को डील करने के लिए। ज़्यादा वक्त नहीं लेके सबसे पहला हार्श ट्रूथ लाइफ का ये है कि लाइफ इटसेल्फ इज़ नॉट ईजी। जिंदगी का जो सफ़र है वो इतना आसान नहीं है। हम सोचते हैं इंसान पैदा होता है और ज़िंदगी ऑटो मोड में चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ड वर्क मेक्स पीपल लकी। लोग ये बोलते हैं कि वो लकी था तभी वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन ये अदर वे राउंड होता है दोस्तों, कि जितना हार्ड वर्क करता है, लक उसको उतना फेवरेबल होता है। इट्स द स्टफ दैट ब्रिंग्स ड्रीम टू रियलिटी। सो स्टार्ट एवरी मॉर्निंग रेडी टू रन farther than you did yesterday and fight harder than you ever have before. Second point, you will fail sometime. लोगों को लगता है कि फेलियर एक नेगेटिविटी है। अगर मैं लाइफ में फेल कर रहा हूं दैट मीन्स वो मेरे लाइफ में ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट कि अगर आप कुछ कर रहे हो वर्थवाइल तो आप फेलियर का सामना करोगे ही करोगे। इट्स देयर ऑलरेडी। The faster you accept this, the faster you can get on with moving forward. Don't let failure get to your heart. लोग बोलते हैं ना कि वो फेलियर को अपने दिल से मत लगाओ और जो सक्सेस है उसको अपने दिमाग से। अगर ये चीज़ आप जितनी जल्दी अपने लाइफ में सीखोगे, फेलियर आएंगे, फेलियर को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगर आप कुछ कर रहे हो, लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, you will have to encounter failures. So do your best and let your consistent daily actions हर दिन का and consistent, ये 3 वर्ड पे फोकस कीजिए, speak for themselves over the long term. तीसरा पॉइंट, right now there is a lot you don't know. लोगों को लगता है थोड़े बहुत कोर्सेस कर लिए, थोड़ा कुछ कहीं पर कुछ भी लोगों से कुछ चीज़ें सीख ली, लोगों को लगता है बहुत कुछ उनको पता चल गया है। आज के डेट में भी, चाहे मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताता हूँ, मेरे स्कूल टाइम की है। एक बार एक हमारे मैथमेटिक्स टीचर आए थे, मैं क्लास 6 में था, तो उन्होंने पूछा कि किसी ने इनफैक्ट मैथ्स का कोई डाउट पूछा, तो उन्होंने एक सवाल हमसे किया था। वो बोले कि अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ कि मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो डाउट, मेरा दोस्त था, उसका नाम समरजीत था, उसको बोला कि ये मतलब मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा डाउट समरजीत को हो सकता है या आइंस्टाइन को हो सकता है। तो सब लोगों ने बोला कि आइंस्टाइन को भाई मैथमेटिक्स में कैसे डाउट हो सकता है, सारे डाउट्स तो इसी के हैं जो रोज़ पूछता है आपकी क्लास का समरजीत। तो टीचर ने एक बहुत ही गहरा सा जवाब दिया था, बोला कि समरजीत को मैथ्स के बारे में पता ही क्या है कि उसको डाउट्स होंगे मैथ्स के बारे में। दोस्तों, जो जितना जिस बारे में जानेगा उसके डाउट्स उस बारे में उतने ज़्यादा रहेंगे। आज के डेट में अगर हम सब अपने आप को कंपेयर करें, हम थोड़ी सी कुछ नॉलेज गेन कर ली, थोड़े इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिए, हम अपने आप को समझते हैं कि यार दुनिया का हर चीज़ मुझे पता है। इस एटीट्यूड से आपको बाहर निकलना है। द डे यू स्टॉप लर्निंग, बिलीव मी, इज द डे यू स्टॉप लिविंग। एम्ब्रेस न्यू इंफॉर्मेशन, थिंक अबाउट इट एंड यूज इट टू एडवांस योरसेल्फ। अपने आप को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए सीखते रहो। बी ए लाइफ टाइम लर्नर। ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकता है आप जो चीज़ सीख के आए हो
वही चीज कोई और सीख के एक दूसरे पर्सपेक्टिव से आपसे बात करे, आप उससे और कुछ सीखो, तो लर्निंग को हमेशा ओपन रखो। फोर्थ हार्श ट्रूथ, देयर मे नॉट बी ए टुमारो। कल किसी ने दोस्तों नहीं देखा है, नॉट फॉर एवरीवन, बट दिस इज सैड बट ट्रू। आज के डेट में यहां पर बैठे हुए आप लोग जो भी इस ऑडियो को सुन रहे हैं, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कल है या नहीं है। सो स्पेंड योर टाइम वाइजली टुडे एंड पॉज लॉन्ग इनफ टू अप्रिशिएट इट। जो भी आज के मूवमेंट में, इस मूवमेंट में आपकी लाइफ में आपके पास है, आप जिस चीज़ को देख रहे हो, जो चीज़ आप कर रहे हो, बी वेरी थैंकफुल एंड एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन। अगला हार्श ट्रूथ जो है, देयर इज ए लॉट यू कांट कंट्रोल। हम सोचते हैं पेरेंट्स हो या दोस्त हो, कंपनी में मैनेजमेंट हो, बॉस हो, बहुत टाइम पे लोगों को लगता है कि हर एक चीज़ मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। भाई आप कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने इकोसिस्टम, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। एंड बिलीव मी, यू डोंट हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग टू फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस। आपको हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है ही नहीं, आप उसको कंट्रोल करने जाओगे, वो आपको कंट्रोल करेगा, वो सिचुएशंस आपको कंट्रोल करेंगे। इट लिव्स विथ यू ऑलवेज डीप विद इन। सो सी what happens when you loosen your grip. Throw your hands into the air and allow life just to happen and flow. बिंदास रहो, अपना काम करो, be honest to yourself whatever you have been doing, and be honest to people around you. Next harsh truth is information is not true knowledge. कोई भी आप किसी भी फॉर्म में जो बोलते हैं ना कि नॉलेज कहाँ से आता है, इट कम्स मोर फ्रॉम एक्सपीरियंस। किताबें पढ़ के, कोई कोर्स करके, वो यू कैन डेवलप फिलोसॉफिकल आइडियाज अराउंड इट, कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप गैदर किए हो, लेकिन जो ट्रू नॉलेज है वो सिर्फ दोस्तों एक्सपीरियंस से आता है, जो आपके फर्स्ट हैंड, आपका जो हैंड्स ऑन बोलते हैं, हर एक चीज मैं खुद करके जानूं, सीखूं, तब जाके उसको मैं नॉलेज कहूंगा। अदरवाइज इट जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। आप कितने भी इंफॉर्मेशन गैदर कर लो, वो इंफॉर्मेशन ही रहेगा। फिलोसॉफिकल कुछ नॉलेज आपके पास रहेगा, आप उसके बारे में बोल सकते हो, बट प्रैक्टिकली जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, हर एक चीज़ आप अपने प्रोफेशन के लाइफ में, अगर एक स्टूडेंट मैथ्स में वीक है तो मैथ्स के बारे में बहुत लोगों से बात करके सीख नहीं सकता है, उसको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे अपने से, तब जाके वो उस बारे में नॉलेज गेन कर पाएगा। नेक्स्ट बहुत ही हार्श ट्रूथ है जो लोगों को इसमें गलतफहमी होती है, यू कांट बी सक्सेसफुल विदाउट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू। कोई भी काम आप कर रहे हो, प्रोफेशनली हो, एजुकेशन में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपका जो प्रेजेंस है वो वैल्यू ऐड करना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उस जो भी चीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ट्राइंग टू बी सक्सेसफुल, रादर स्पेंड योर टाइम एडिंग वैल्यू टू द वर्ल्ड अराउंड यू। चाहे आप कुछ भी करो, सोसाइटी के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, वो वैल्यू एडिशन दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। अगर वैल्यू एडिशन नहीं है, इट्स जस्ट द मियर प्रेजेंस। वो बोलते हैं कि अगर आप अपना प्रेजेंस कहीं पर फील नहीं कराते हो तो आपकी जो एब्सेंस है वो कभी कोई फील नहीं करेगा। दोस्तों अगला हार्श ट्रुथ बहुत ही वैलिड, बहुत ही रेलिवेंट हम सबकी लाइफ में। समवन एल्स विल ऑलवेज हैव मोर देन यू, वेदर इट्स मनी, फ्रेंड्स, कुछ भी लाइफ में, देयर विल ऑलवेज बी समवन हु हैज मोर देन यू। लाइफ में उसको उस कंपैरिजन के जो चक्रव्यूह में कभी मत घुसना। कभी ऐसा कंपेयर, लोगों को लगता है कि मेरा कोर्स क्लासमेट था, मेरा कोर्समेट था एंड आज के डेट में वो यहाँ है, वो वहाँ है। इट्स ओके, एब्सोल्युटली। उस चीज़ के पीछे अगर आप चेस करने जाओगे तो फिर आप अपना ग्रोथ नहीं देख पाओगे, राइट? सो रिमेंबर, इट्स नॉट हाउ मेनी यू हैव, इट्स हाउ पैशनेट यू आर अबाउट टू कलेक्टिंग देम, एंड इट्स ऑल अबाउट द जर्नी। ठीक है, सभी के पास सबके अपने डेस्टिनेशंस हैं, सभी अपनी अपनी जर्नी तय कर रहे हैं। सो उस कंपैरिजन में कभी आप नहीं उतरना लाइफ के कंपटीशन में कि किसके पास क्या है। इट्स अल्टीमेटली इट्स अबाउट यू एंड योर जर्नी।
आप अपने लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हो, आपकी जर्नी कैसे चल रही है। किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम होने से बिलीव मी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है आपकी जर्नी, आपके डेस्टिनेशन या आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हो उसको लेके। तो जस्ट मूव आउट ऑफ इट। नेक्स्ट हार्श ट्रूथ, यू कांट चेंज द पास्ट। पास्ट में सभी इंसान के लाइफ में गलतियां हैं, खुशी है, बहुत सारी लाइफ के अप्स डाउन्स हैं, लेकिन वो लाइफ की जो पास्ट है वो आपकी प्रेजेंट को इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। फ्यूचर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। आज के डेट में आप जिसके ऊपर काम कर रहे हो सकता है वही टीम मेंबर आपका कल के डेट में इतना ग्रो करे कि ऐसा कोई टाइम आए आप उसके नीचे काम कर रहे हो। इट्स ओके, एब्सोल्युटली। तो ये कंपैरिजन कभी नहीं। जब भी आप अपना काम कर रहे हो जस्ट एंश्योर कि आप जो काम कर रहे हो वो आपका बेस्ट हो। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। ये जो अप्स एंड डाउन है ये लाइफ का एक पार्ट है जिसके वजह से हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। लाइफ में अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं हो ना तो आपकी लाइफ पूरी वेस्ट है। आप उस लाइफ में क्या पा रहे हो, क्या खो रहे हो, अगर उस अप्स एंड डाउन्स में आप होके नहीं गुजरते हो आपकी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। किसी ने बोला था कि 70 साल की अगर हम एवरेज एज एक इंसान की हम ले लें और 7 से 8 घंटा अगर एक इंसान दिन में सोता है तो 25 साल सिर्फ सोने में निकाल देता है। राइट? सो पास्ट के बारे में बेसिकली डोंट थिंक अबाउट इट। यू कांट चेंज व्हाट हैपेंड बट यू कैन चेंज हाउ यू रिएक्ट टू इट। वो फ्यूचर में अगर सिमिलर सिचुएशन आपके लाइफ में एनकाउंटर होते हो, आप अपना जो रिएक्शन है उसको, उसके प्रति जो एटीट्यूड है, उसको देखने का जो नजरिया है, आप उसको बदल सकते हो। अगला बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको बहुत डीपली सोचना। द ओनली पर्सन हु कैन मेक यू हैप्पी कौन है? इट्स यू ओनली। आप खुद हो। अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हो, आपको खुश कोई भी दूसरा आदमी, दूसरा इंसान नहीं रख पाएगा जब तक आप नहीं चाहोगे। द रूट ऑफ योर हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ, नॉट विद द रिलेशनशिप विथ अदर्स। बाकी जो है वो बोनस है, वो एड ऑन है। आप दूसरों से क्या रिलेशनशिप, जितना पीसफुल रिलेशनशिप शेयर करोगे आपकी लाइफ उतनी पीसफुल रहेगी, दैट इज फाइन। बट जो खुश रहने का अंदर, वो आप अपने से रिलेशनशिप कैसे शेयर करते हो उस पर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल एंटिटीज कैन हैव फ्लीटिंग इफेक्ट्स ऑन योर मूड, बट इन द लॉन्ग रन नथिंग मैटर्स मोर देन हाउ यू फील अबाउट हु यू आर ऑन दी फ्रॉम इनसाइड। छोटी छोटी जो इंस्टेंसेस है, लोगों के रिलेशनशिप्स है, आपके मूड को टेम्पररी कंट्रोल कर सकता है। थोड़ा खुशी हो गया, थोड़ी दुखी हो गए, थोड़ा रोना आ गया, दीज आर टेम्पररी इमोशंस जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका कंट्रोल करता है। लेकिन अंदर से हर एक सिनेरियो में खुश रहना, जो अंदर से खुश रहना, वो सिर्फ आप ही पे डिपेंडेंट है। दोस्तों अगला हार्श ट्रूथ, देयर विल ऑलवेज बी पीपल अराउंड यू who don't like you. Interesting, right? So simple, you can't be everything to everyone. हर एक इंसान की एक्सपेक्टेशंस, ये सब चीजें आप सबके साथ सेम नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन डूइंग वॉट यू नो इन योर हार्ट दैट इज राइट। वॉट अदर्स थिंक एंड से अबाउट यू, बिलीव मी, इट इजंट ऑल दैट इंपॉर्टेंट। And what essential is how you feel about yourself. दूसरे लोगों के जो रिमार्क्स है दैट विल फ्लक्चुएट, दैट विल वेरी। जब किसी के इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आएगा उसका रिएक्शन अलग होगा, किसी के फेवरेबल, किसी के फेवर में आपने कुछ कर दिया उसका रिएक्शन अलग होगा। तो ये सब चीज़ें फ्लक्चुएटिंग है, वो वेरी करता रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि कुछ लोग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे डोंट लाइक यू। इट्स ओके, इट्स देयर परसेप्शन। बट आप में, आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड में जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप XYZ को भी जैसे रिएक्ट करते हो, ABC को भी ऐसे रिएक्ट करते हो। रास्ते में जाते वक्त एक बंदा जो एक भिखारी को आप जैसे बिहेव करते हो, आप किसी एक बड़ी शानदार पार्टी में जाके एक इंसान को भी सेम बिहेव करते हो। अपने अंदर का जो बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, लोगों, अपना एक्सप्रेशन,
वो चीज़ अगर आपकी कंसिस्टेंट है तो लोग के डिफरेंट बिहेवियर आपको इंपैक्ट नहीं करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, हार्श ट्रूथ, यू वॉन्ट ऑलवेज गेट वॉट यू वॉन्ट, है ना। हम सब की जो बोलते हैं ना कि चाहत, ये मिलने का जो चाहत है, राइट, डिजायर, शायद हर टाइम हमारा पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहोगे तो मे बी आपको जो चाहिए, आपकी चाहत और जो चीज एक्चुअली आपको चाहिए, जो नीड, वो शायद आपकी कुछ हद तक पूरी हो सके। और बहुत ही फेमस सेइंग है, आपने सुना होगा कि वॉट एवर यू डिजायर फर्स्ट डिजर्व इट, कि भाई वो आपको मिलने का हक है कि नहीं। बड़े बड़े सपने सभी लोग देखेंगे, हक है हम सबका सपना देखने का, लेकिन उस सपने के लिए अपने आप को काबिल भी हमें बनाना है। अगर मुझे एक BMW चढ़ना है, वो BMW चढ़ने का हकदार में होना चाहिए, वो डिजर्विंग होनी चाहिए, नहीं तो लोग हंसेंगे, राइट। सो you won't always get what you want, but if you try sometime you might get what you need actually. So need और want में differentiate अगर आपको समझ में आ जाए दोस्तों, लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। want की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन need जो है वो हम सबको पता है कि मुझे एक्चुअली क्या चाहिए। So look around, appreciate the things you have right now. बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें आज के डेट में आपके पास है, आप जिन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, अपना घर, अपना गाड़ी, वो चीज़ें बहुत लोगों के पास नहीं है, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है वो सपने में। सो अप्रिशिएट एंड एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड ऑलवेज। अगला, कुछ लोग, लाइफ एक जर्नी है, राइट, आप अपनी जर्नी तय कर रहे हो, कुछ लोग उस जर्नी में आएंगे, कुछ लोग जाएंगे। सम फ्रेंड्स विल कम, सम विल गो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। Many of your friends, many of your in fact people who are around you, they are from one chapter of your life and they may not be there for future chapters. It's okay. लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके साथ में भी काफ़ी टाइम तक जुड़ के रहेंगे, मल्टीपल चैप्टर्स तक, हो सकता है पूरी किताब, आपकी जो पूरी जर्नी है आपके साथ रहें। तो उन लोगों का वैल्यू करना सीखिए, राइट। एंड बाकी लोग, अगर कोई उस जर्नी के दौरान, क्योंकि सभी लोगों की अपनी अपनी जर्नी है, सो उसके लिए बहुत रिग्रेट नहीं करना चाहिए, मेरा बहुत ही क्लोज कोई मेरा साथी, मेरा दोस्त या मेरा वो छूट गया है, उसकी अपनी जर्नी है। डोंट वरी अबाउट द पीपल, आप अपनी स्पीड से चलो, आपके साथ जो आते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, आपके साथ जो नहीं आएंगे उनकी अपनी जर्नी है, दे आर हैप्पी विद दैट। और जो लोग आपके साथ स्टिक हैं उन लोगों का वैल्यू करना सीखो, right? So it's so simple, in fact, in that way. Next, अगला harsh truth जो आपको एक्सेप्ट करना है, doing the same exact thing every day hinders self growth. जो लोग अपनी लाइफ को रूटीन बना लेते हैं, सुबह उठना, चाय पीना, अखबार पढ़ना, ऑफिस जाना, घर आना, चाय पीना, खाना खाना, सो जाना। मैंने अपने पुराने सेशंस में भी इसके ऊपर काफ़ी बोला हुआ है। अगर सेम चीज़ आप रोज़ रोज़ करते हो तो वो सेम रिजल्ट्स आपको अभी तक जो मिलते हैं वही मिलेंगे। कोई अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट भी मत करना, सोचना भी मत सपने में। इफ़ यू कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग, यू विल कीप गेटिंग वॉट यू आर गेटिंग। एंड बिलीव मी, ग्रोथ हैपन्स व्हेन यू चेंज थिंग्स। बदलाव, चाहे छोटे छोटे बदलाव करो, बट छोटे छोटे बदलाव भी बदलाव हैं। तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या मैं इसमें, इस रिजल्ट्स में कुछ बदलाव आशा कर सकता हूँ, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यस, यू कैन। लेकिन अगर हम रूटीन में जो हम पहले से करते आए हैं, 5 साल पहले कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं वही, तो फिर वो मेडियोक्रिटी के लेवल पे हर चीज़ आ जाती है। फिर ना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ना ही आपको कुछ उसमें एडिशनल मिलेगा। सो अपने आप को अपने कंफर्ट जोन के बियॉन्ड स्ट्रेच करना। अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई समथिंग वंडरफुल इज गोइंग टू हैपन एंड समथिंग इन योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। नहीं है डेली का रूटीन से हमें, देखो, धोखा आप दूसरों को दे सकते हो,
आप जाके ऑफिस में बैठो, आप जाके क्लास में बैठो, बच्चे लोग अपने दूसरों को, टीचर को, अपने बॉस को, मैनेजर्स को, मैनेजमेंट को धोखा लोग दे सकते हैं कि मैं आके अपना काम कर रहा हूँ एंड मैं इतना टाइम अपने आप को बिजी रखता हूँ, लेकिन आप अपने आप को धोखा तो नहीं देख सकते। सो अगर आप अपने लाइफ में आपको ग्रोथ चाहिए, आपको अपने आप को आंसरेबल होना पड़ेगा, राइट? लास्ट and but not the least, you will never feel 100% ready for something new. लाइफ में हर एक इंसान, मैं, आप, हर एक कोई हर टाइम पे नया चीज करना चाहता है, कुछ भी, और एक होप और एस्पिरेशन के साथ करना चाहता है। लेकिन एक चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि लाइफ में कोई भी चीज आप नया करो, कभी भी आप अपने आप को 100% रेडी महसूस नहीं करोगे। कल मेरा एग्जाम है, मैं पूरा साल नहीं पढ़ा या पूरा साल भी मैंने पढ़ा, देन ऑल्सो एग्जाम के एक दिन पहले या जब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तब मुझे फील होगा नहीं, मे बी आई एम नॉट 100% रेडी, कुछ ना कुछ सिलेबस, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, कुछ छूट गया है। कोई एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ, कोई एक नया कंपनी खोलने वाला हूँ, स्टार्टअप करने वाला हूँ, यू कैनॉट बी 100% रेडी ऑलवेज। लोग बोलते हैं आइडियल सिचुएशन, आइडियल टाइम, ये सारा चीज़ मेरे पास होने पर ही मैं ये करूँगा। वैसा सिचुएशन लाइफ में कभी नहीं आएगा, आप लिख के ले लो इसको। सो यू नीड टू बी, आप अपना पहला स्टेप लो। पूरी स्टेयरकेस मैं बोलता हूं कि देखने की आपको जरूरत नहीं है। टेक द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, देन धीरे धीरे आपको पूरी स्टेयरकेस दिखेगी। वो पहला स्टेप लेने का जो गट्स है, जो जज्बा है, वो लोग मिस कर जाते हैं दोस्तों। सो बिकॉज मोस्ट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ फोर्स अस टू ग्रो बियॉन्ड आवर कंफर्ट जोन. You won't feel totally comfortable or ready for change when you are faced with it. So don't run from it, go for it instead. That would be all, friends, for today. Thank you so much for listening. It was really nice, in fact, sharing these bitter truths of life with you. And I am sure that आप लोग सभी इन कड़वी सच्चाई को अपने से आप इसको मानेंगे, और जितनी जल्दी हम इन कड़वी सच्चाई को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करें, हमारे लाइफ के ग्रोथ पाथ ओपन हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमें बॉदर नहीं करती, लाइफ में सिर्फ प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं, हमें पॉजिटिविटी दिखती है। दैट वुड बी ऑल. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. बी प्रोडक्टिव ऑलवेज, वट एवर यू आर डूइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. स्टे पॉजिटिव, be away from negativity, and have a great day. Thank you. Jai Hind.